कल को लेकर बड़े सारे सवाल थे, इतनी लंबी सर्किट हाउस में चर्चा चली। अधिकारियों को लेकर कुछ सवाल थे कि जो भ्रष्टाचार है विभागों में, उसके लिए जनप्रतिनिधि लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या उसके बारे में कोई शिकायत की गई मुख्यमंत्री जी को? मेरी चीज सामने रही कि एक लेटर आपने जारी कर दिया, दिग्विजय चौहान को पार्षद दल नेता घोषित कर दिया, उसके बाद एक संगठन की तरफ से लेटर आ गया। क्या योगी जी की नॉलेज में ये सब चीजें हैं? जो कुंड की जो पूरी रचना है वो आप शुरू से तैयारियां कर रहे थे और उसकी और इतना भव्य कुंड बनाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? योगी जी ने उसके बारे में क्या कहा? एक सवाल सीएम ग्रिड योजना का कल से चल रहा है कि उसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? मेरी जानकारी में डायरेक्टली कुछ कहा या नहीं कहा, और लगातार अनेक शिकायतें मिल रही थी। वेंडर है जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह विषय शासन तक भी गया और शासन से एक पत्र भी जारी हुआ जिसमें सभी नगर निगमों को सूचित किया गया कि इस तरह का जब गलत कार्य हुआ है तो इस तरह की सजा या इस तरह की कार्रवाई भी सहारनपुर कर। तो पूरे कार्यक्रम में बड़ा मुद्दा ये सर्वे का रहा। 2 दिन से व्यापारी कह रहे थे कि 5 मिनट का समय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 2-3 जगह पर दे दें और जीआईएस सर्वे पे बात कर ले। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल है, बहुत सहृदय है, अगर उनके पास शायद समय होता तो व्यापारियों को अवश्य समय देते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आधा दिन सहारनपुर में थे। तकरीबन 400 करोड़ रुपए की जो योजनाएं थी उनका लोकार्पण किया गया है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय सिंह हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, कल आधा दिन सीएम साहब यहाँ रहे और पूरे कार्यक्रम की जो चर्चा है वो सिर्फ स्वच्छ कुंड पर आकर रुक गई, वहां पर बहुत सराहना की गई योगी द्वारा, तो क्या कहेंगे? देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस भी धरा पर जाते हैं और वह उनका आशीर्वाद है, उनका दैवीय शक्ति है उनके पास कि वहाँ के लोग खुशहाल हो जाते हैं, वहाँ के लोग बड़े ही गर्वित और हर्षित हो जाते हैं। तो कल आधे दिन तक हम लोग का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री सहारनपुर में थे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिला। जो कुंड की जो पूरी रचना है वो आप शुरू से तैयारियां कर रहे थे और उसकी और इतना भव्य कुंड बनाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? योगी जी ने उसके बारे में क्या कहा? योगी जी उस स्वच्छ कुंड जो अमृत सरोवर बना है, एक शक्ति का केंद्र है, झारवीर गोगा जी महाराज की शक्ति का केंद्र है, जहाँ पर कि झारवीर गोगा जी महाराज ने जो कबली भगत थे उनको एक नेजा दिया था धातु का बना हुआ, और वह शक्ति का केंद्र है। वहाँ के कुंड को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रसन्न थे और वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को पुष्पांजलि भी अर्पित की और वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, और इस सब कार्य को देख कर उन्होंने काफ़ी सराहना भी की नगर निगम की पूरी टीम की। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद लगातार वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग देखने आ रहे हैं, जिस तरीके से कल वीडियोज में देखा। क्या जो इस बार का मेला है उसमें कुछ इजाफा किया जाएगा? 3 दिन का लगता है, क्या कुछ आगे कोई प्लानिंग है इसको लेके? नहीं, वो जो स्वच्छ कुंड है और मेला है वो दोनों अलग अलग विषय है। स्वच्छ कुंड अपनी जो विचारधारा की शासन है, विचारधारा की सरकार है, चाहे वह केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार हो, एक बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य से काम करती है कि जो अपनी पुरातन सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षमताएं थी उनको पुनर्जीवित करें, पुनर्स्थापित करें और गौरवान्वित करके अपने लोगों को उसको बताएं। तो यह हमारा जो एक रिलीजियस टूरिज्म है या आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और यह जो शक्ति का केंद्र है वह एक तरह का टूरिस्ट प्लेस बन के उभरे और लोगों को उसके बारे में मालूम हो, लोग वहाँ आए और न केवल आनंदित फील करें बल्कि वह एक जो अध्यात्म और शक्ति का जो एक आशीर्वाद है उससे भी वो सरोवर हो। कल को लेकर बड़े सारे सवाल थे, इतनी लंबी सर्किट हाउस में चर्चा चली। अधिकारियों को लेकर कुछ सवाल थे कि जो भ्रष्टाचार है विभागों में, उसके लिए जनप्रतिनिधि लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या उसके बारे में कोई शिकायत की गई मुख्यमंत्री जी को? मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं उस समीक्षा बैठक का भाग नहीं था जी। लेकिन उसके बाद कोई चर्चा हुई हो, क्योंकि आप स्वच्छ कुंड पर मिले, वहाँ काफी देर आपके साथ रहे? नहीं, इस तरह की चर्चाएं ज्यादातर समय नहीं होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की, आप सबको मालूम है। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने लोकार्पण के सरोवर को विधिवत भगवान वरुण की पूजा करने के बाद जल प्रवाह के साथ और गुरु गोरखनाथ जी के जो वहाँ पर मूर्ति स्थापित है बहुत सुंदर, उस पर पुष्पांजलि की और एक वृक्षारोपण किया। एक रुद्राक्ष का वृक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। एक सवाल सीएम ग्रिड योजना का कल से चल रहा है कि उसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? मेरी जानकारी में डायरेक्टली कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन इतनी सी बात जरूर है, जो लगता है ये जो सीएम ग्रिड योजना सहारनपुर में थी, उनकी जो एजेंसी थी जो इसको कर रही थी, उसकी गुणवत्ता में, कार्य की गति में और लगातार अनेक शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण सीएम ग्रिड की जो योजना थी, है जो वेंडर है, जो ठेकेदार है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसकी जो धनराशि होती है, अर्नेस्ट मनी होती है, उसको फोरफिट कर ली गया, उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो यह विषय शासन तक भी गया और शासन से एक पत्र भी जारी हुआ जिसमें सभी नगर निगमों को सूचित किया गया कि इस तरह का जब गलत कार्य हुआ है तो इस तरह की सजा या इस तरह की कार्रवाई भी सहारनपुर में। एक चीज सामने रही कि एक लेटर आपने जारी कर दिया, दिग्विजय चौहान को पार्षद दल नेता घोषित कर दिया, उसके बाद एक संगठन की तरफ से लेटर आ गया। क्या योगी जी की नॉलेज में ये सब चीजें हैं? योगी जी के लिए सब चीजें नहीं होती है, संगठन के लेवल सहारनपुर आए तो कुछ ना कुछ तो चर्चा हुई होगी। इस विषय पे कोई चर्चा की बात ही नहीं होती है, संगठनात्मक विषय है। आप जैसे बता रहे हैं, मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि एक प्रेस नोट जारी किया गया। उस प्रेस नोट के माध्यम से एक
दल के नेता नियुक्त किए गए हैं, ऐसा विषय है। और जो पहला विषय आपने बताया वो भी है। तो इसमें कोई इस तरह के विषय नहीं होते, परिवार का मामला है, सब लोग बैठ के बात करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बड़ा मुद्दा जीएस सर्वे का रहा। 2 दिन से व्यापारी कह रहे थे कि 5 मिनट का समय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 2-3 जगह पर दे दें और जीएस सर्वे पे बात कर ले। और मुझे नहीं पता, व्यापारियों ने किसी उचित माध्यम से समय मांगने का प्रयास किया होगा। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल हैं, बहुत सहृदय हैं, अगर उनके पास शायद समय होता तो व्यापारियों को अवश्य समय देते। और जिस माध्यम से भी उन्होंने समय मांगने का प्रयास किया होगा, उस माध्यम से उनको समय मिलेगा, उनको अपनी बात रखने का मौका अब मिलेगा। जीएस सर्वे का क्या होगा, कोई चर्चा हुई इसको लेकर? जीआईएस सर्वे को लेकर तो कोई विषय नहीं है। जीआईएस सर्वे पूरे प्रदेश में लागू है, सारे नगर निगमों में लागू है, सब जगह 2 से 3 वर्ष पूर्व से जीआईएस सर्वे के आधार पर नहीं, फिर ये कर का हर बार रोपण ये हो क्यों रहा है। रखा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, हम इसको रोक देंगे, ये कर लेंगे? मुझे मेरी जानकारी में नहीं, नगर विधायक मिले हैं, मेरी जानकारी में नहीं इस विषय को लेकर। ये आप मेरे से सवाल पूछना उचित नहीं होगा। आपकी आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही इसको लेकर के? किस चीज को लेकर के? नगर विधायक मिले हैं ना मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मैंने इस पे चर्चा नहीं की, मेरी इस विषय को लेकर कोई ऐसा विषय बात नहीं है। और क्या कुछ कह गए सहारनपुर के लिए मुख्यमंत्री? आप सबके सामने जो उन्होंने, उनका उद्बोधन था, लगभग 40 मिनट तक उनका उद्बोधन था, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था। और उन्होंने पूरे राष्ट्र जिस दिशा में चला है और प्रदेश जिस दिशा में चला है, उस पर सबका मार्गदर्शन किया। हर विषय पे उन्होंने अपनी चर्चा को रखा, हर विषय पे उन्होंने अपनी बात की और नगर निगम की पूरी टीम को प्रेरणा भी दी और उन्होंने प्रोत्साहित भी किया कि वह और अच्छा काम करें। अब सहारनपुर नगर निगम की गुगाल मेले को क्या कुछ तैयारियां हैं? सहारनपुर नगर निगम के गोयल मेले को लेकर पूरी तैयारियां हैं और आयोजन समिति का और प्रभारी मेला का गठन किया जा चुका है। अभी हम लोग 2 बैठक कर चुके हैं और उस बैठक में करके हम लोग चाहते हैं कि गोगाल का मेला एक नए स्वरूप में, उत्सव के रूप में हो। वहाँ पर अपनी जो भी क्षमताएं हैं, ओडीओपी हैं पूरे प्रदेश की, उनको भी प्रदर्शित करने का मौका मिले। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, माननीय प्रधानमंत्री जी का श्री अन्न को प्रमोट करने का पूरे विश्व भर में कार्य है, वो भी प्रमोट हो। यहाँ के जो उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिले और यहाँ की सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, यहाँ के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उन सबको भी कुछ अपने आप को वहाँ पर रखने का मौका मिले। अच्छी तरह से सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में आए और वह मेला एक उत्सव का रूप ले। इस दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अपने सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह को सुना। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।